आपका मैं हूँ सीमा बेग। आप देख रहे हैं सीमा और सदत की चर्चा। व्यूअर्स, आज मैं आपको करंट इशू बताऊंगी जो हमारे मुल्क में है और जो हमारे लोगों को दरपेश आ रहे हैं। तो मेरे साथ हैं वकास हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका पूरा नाम? वकास अहमद। अच्छा, सर आप थोड़ा सा अपने कारोबार के बारे में बताएंगे? जी, मेरा इंटीरियर डेकोरेशन एंड कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। अच्छा, माशाल्लाह। हमारी बेसिकली लाहौर बेस्ड कंपनी है ठीक है, और कराची में भी DHA में हमारा ऑफिस है। ठीक है, तो मैं रैपिडली मूव करता रहता हूँ लाहौर और कराची के दरमियान। ठीक है। बाकी ये है कि करंट आप पेंडेमिक के हवाले से आप पूछेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए सर, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आजकल जो है ना हमारी पूरे मईशत जो है ना, एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी मईशत हमारे मुल्क की ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो आपको अपने अपने उस फील्ड के हिसाब से क्या मसाइल दरपेश हैं? देखिए, जब से ये क्राइसिस आया है स्पेशली दिसंबर 2019 से, तो इसके इफ़ेक्ट्स ओवरऑल जो वर्ल्ड पे है वो तो बहुत वर्स आए हैं। ठीक है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क उन शायद चंद या दो चार खुशनसीब मुल्कों में से है कि जहाँ इसके इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। कम है। तो उसमें तो जो कुछ WHO वाले भी अब इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के लोगों की इम्यून सिस्टम कैसा है। तो मतलब इनमें हम में डेथ रेट जो सा है वो बड़ा कम है। हम इतना गिलाज़त खा चुके हैं कि अब ये वाली चीज़ें हमें अफेक्टेड नहीं है। खास करके आप कराची वाले तो कुछ ज़्यादा बहुत बहुत। अच्छा, एक मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि कराची वालों को घरों में रखना बहुत मुश्किल है। जी ऐसा ही है। कराची वाले जो है ना घर में नहीं टिक सकते। जी ऐसा ही है। एक तो ये कराची थोड़ा आइसोलेटेड है, तो इस वजह से यहाँ ज़्यादा इसके स्प्रेड होने का खर्चा है। लेकिन पंजाब में हालात बेहतर हैं निस्बतन, क्योंकि पंजाब में एक्चुअली नेचुरली सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा है कराची से। यहाँ फ्लैट सिस्टम है, बिल्डिंग कल्चर है, तो उसकी वजह से फिर पॉपुलेशन है, आप देखें कि 40 किलोमीटर का सिटी है, इसकी तकरीबन 25 मिलियन पॉपुलेशन है, तो इट्स टू मच। तो उस वजह से यहाँ पर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग ना होने की वजह से इसका स्प्रेड और ज़्यादा है। दरख्त नहीं है इस तरह से वहाँ पे, तो आपको पता है ग्रीनरी बहुत है। ऑक्सीजन का भी ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इशू है। जी बिल्कुल, मैंने वैक्सीन करवाई है और मैं आपके इस चैनल से के रेफरेंस से मैं ये जहाँ जहाँ मेरा पैगाम जा रहा है, तो मैं सबको ये एडवाइस करूँगा कि वैक्सीन लाजमी करवाएं। गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है वैक्सीन के सिलसिले में। वैक्सीन हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं, किसी सेंटर पे कहीं कोई वैक्सीन की शॉर्टेज का इशू भी नहीं है। तो तमाम अफराद जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जल्द अज जल्द आप अपनी वैक्सीन मुकम्मल करवाएं, क्योंकि आपने जीना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस मुल्क के लिए। ठीक है। तो हम सब की ज़िंदगियाँ बहुत प्यारी हैं और दूसरों के लिए भी हमने मतलब जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देना है। वो इसी सूरत में दे सकते हैं कि हम खुद अपने आप को महफूज करें, ताकि कोई हमारे से नुकसान ना हो हमारे हमसे किसी को। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा वैक्सीन के ऊपर जब आपने ये इशू थोड़ा सा हाईलाइट किया है, तो मैं इस बारे में थोड़ा आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं आजकल ना, कि लोग कहते हैं क्लॉटिंग हो रही है। सही है, ब्लड आपका जो है ना वो थिक हो रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ी बड़ी मेरी रिसर्च है इस पर, एक्चुअली ये जो वैक्सीन है ये इस डिज़ीज़ की, इस वायरस की वैक्सीन नहीं है कि ये आपके अंदर इंजेक्ट हो तो ये इस वायरस को डेड कर दे, नथिंग। ये बेसिकली आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की वैक्सीन है। ऐसे ही है। आपके अंदर इंजेक्ट होती है तो आपके एंटीबॉडीज जो उनसे प्रोड्यूस होते हैं, वो एंटीबॉडीज़ तमाम ऐसे वायरसेस या इन्फेक्शन जिस्म के अंदर हैं वो उन्हें मार देते हैं, उन्हें डेड कर देते हैं। तो ये इस चीज़ की वैक्सीन है। अब क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन मोस्ट ऑफ जो पीपल हैं वो किसी न किसी माइनर या मेजर डिजीज़ में है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है,
हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, तो मतलब तरह तरह हेपेटाइटिस बोल रहे हैं। तो वो बॉडी टू बॉडी जो सिस्टम वेरी करता है उस अकॉर्डिंगली उसका कोई साइड इफ़ेक्ट बॉडी में आता है। तो अक्सर लोगों को फ़ीवर की शिकायत हो जाती है, उनको कुछ दिन फीवर रहता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि ये मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान में भी लाखों लोगों को लग चुकी है, लेकिन कभी भी वैक्सीन से किसी की कोई सीरियस ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है कि किसी की डेथ हो गई वैक्सीन से या किसी को सीरियस हो। बाकी शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स तो साइड इफेक्ट्स तो वक्ती तौर पे आते हैं उसके। सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि बस अगर आप ये वैक्सीन से लगाएंगे तो 2 साल आप ये सारी मिथ है और ये सारा प्रोपेगेंडा है। ये वो एक वो मैं भी पढ़ रहा था कि वो फ्रांस के कुछ साइंटिस्ट हैं तो उनसे इसको रिलेट किया गया, लेकिन ये कुछ रिसोर्सेज से बात ये इल्म में आई है कि उन्होंने कोई ऐसी बात की नहीं वो उनसे जिसको उनसे रिलेट किया जाए। और ये बेसिकली जब भी कोई पॉजिटिव काम हो रहा होता है तो फिर उसके नेगेटिव करने के लिए और प्रोपेगेंडा करना, ये सारी चीज़ें। दूसरा सोशल मीडिया एक बड़ा वाइब्रेंट किस्म का एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से मतलब वो र्यूमर्स, कोई अच्छी खबरें भी आती हैं, कोई सच्ची खबरें भी हैं, लेकिन र्यूमर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो किसी ऐसी रूमर पे कान न धरें, ठीक है। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए अपने आप को महफूज बनाएं और वैक्सीन लें। सर मुझे ये बताएं कि आपका कारोबार कितना, क्योंकि आम से आम लोगों को भी देख रहे हैं और जितने बड़े कारोबार सकता है कि कोरोना की वजह से बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, तो सर मुझे ये बताएं कि आपका कितना डिस्टर्ब हुआ है? देखिए इसमें ट्रांसपोर्ट के, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बड़े इश्यूज आए हैं। फिर ये जो एक कियोस फैलता है जब भी कोई इस तरह की पेंडेमिक स्प्रेड करती है तो उसमें लोग मुहतात हो जाते हैं, तो लोग यूटिलिटीज़ की तरफ आ जाते हैं, नेसेसरीज़ की तरफ आ जाते हैं, एसेसरीज़ को इग्नोर करते हैं। तो हमारा जो बिज़नेस है बेसिकली कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिज़नेस है, तो इट इज़ एसेसरी नॉट नेसेसरी। तो नेसेसिटीज़ जो सी हैं वो बिजनेसेस ठीक हैं, और हम इन दिनों में देख रहे हैं कि जिनके मेडिसिन के बिजनेसेस है या जिनकी बेसिक ग्रॉसरी के बिजनेसेस हैं तो वो बिजनेसेस बड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं वो। और आईटी का बिजनेस बड़ा चल रहा है क्योंकि एजुकेशन और ऑफिस सिस्टम से है वो सारा तक ऑनलाइन हो हो गया। गए हैं। आईटी इक्विपमेंट्स और आईटी नेटवर्किंग का वो बिजनेस भी बड़ा इसमें अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी बिजनेसेस हैं उन पे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट क्योंकि टाइमिंग का इशू है ना। हमारे वाले तो निकलते ही 6 बजे हैं, जी 6 बजे सब बंद हो जाना है। 6 बजे सब बंद हो जाए। हाँ ये वाले मसले हैं ना। लेकिन ये वक्ती है, इंशाल्लाह ये गुजर जाएगा। अब वैक्सीन लग रही है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 4-6 माह में हाँ इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है। जिंदगियाँ भी तो प्यारी है ना, सही जिएंगे तो सब कुछ करेंगे। सही बात है। अल्लाह ताला जो भी करे। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई सर। और कुछ आप कोई और मैसेज आपने खैर बहुत अच्छा हमें पहुंचाया, हमारे व्यूवर्स जो भी देखने वाले हैं उनको बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए। और इसके अलावा और कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैं ये आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मैं तो एक बात को पहुँचाना चाहता हूँ, तो ये है कि ये जो हमारा सोशल मीडिया है इसमें ट्विटर है, फेसबुक है और यूट्यूब है, तो ये एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि आप यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन इम्प्लांट करते हैं वो पूरी दुनिया में चली जाती है। ठीक है। तो थोड़ी सी हमें सेंसिटिविटी का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है। बी सेंसिबल, हर बंदा अपने बिहाफ पे बी सेंसिबल, क्योंकि ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडाज होते हैं और फिर डिस इन्फॉर्मेशन, कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिली है तो बगैर आप उसको मतलब अप्रूव किए आप उसको आगे स्प्रेड ओवर कर दें ठीक है, पेज से या अपने चैनल से। तो ये जैसा कि आजकल चल रहा है वो कि वो है ना जी जी, इसके अगर 20 बेनिफिट्स हैं तो इसके 80% नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है। और जिनसे लोगों में बहुत ज़्यादा कयोस फैलता है, लोग परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। मेरा सबको ये एक मैसेज है कि बी सेंसिबल पाकिस्तानी, बी अ सेंसिबल सिटीज़न, इन प्लेटफॉर्म्स का पॉजिटिव यूज़ करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और नेगेटिविटी जो है ना वो कम से कम करें। ठीक है। वो जैसे इंजेक्शन के ऊपर मकनातीस चिपका के और बल्ब लगा के कहते हैं वो जल रहा है, बल्ब जल रहा है, मकनातीस चिप, ये चीज़ें ना करें।
ठीक है ना लेकिन ये आपका। चीज़ें जो कर रहे हैं ये उन्हें सोचना चाहिए कि ये कितने ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं सोशल मीडिया पे और कितने ज़्यादा लोगों को वो डिसगाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये सही। और अपनी सेहत का, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें, वैक्सीन लगवाएं, तमाम जो SOPs है उन्हें फॉलो करें। ठीक है। गवर्नमेंट भी अगर इन हालात में अगर कोई ये स्टेप्स उठा रही है तो ये हम लोगों की बेहतरी के लिए है। बिल्कुल इसके सही। लिहाजा गवर्नमेंट के साथ भी कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है। इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में नुकसान बड़ा कम हुआ है। इंशाल्लाह ठीक है, उम्मीद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि जल्द अज जल्द ये पेंडेमिक गुजर जाएगा और हम सब नॉर्मल लाइफ। ठीक है सर, इंशाल्लाह ताला। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, ये सब कुछ हमें सुनने को मिला। आप माशाल्लाह सरवाइव करने वाले हैं, आपने ये सब चीज़ें हमें बताई, हमसे बात की, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।